5 दिन में का उत्सव रखा है, ताकि एक दिन में कुछ लोग, दूसरे दिन में कुछ लोग, तीसरे दिन में कुछ लोग, ऐसे करके 5 दिन में ज्यादा संख्या भी ना हो, किसी को कष्ट भी ना पहुंचे और पादुका पूजन और बागेश्वर बालाजी के दर्शन हो सके। जी तो आपका भी धन्यवाद, जी न्यूज का भी धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। क्वेश्चन दागो जी। कांवड़ यात्रा को लेकर आपने कहा कि ये जो कुछ रोहिंग्या हैं ये साधु बनकर गंगा के किनारे जो है प्रवचन ठोकने लगते हैं, ऐसा क्यों कहना पड़ा आपको? कहना नहीं पड़ा, 2-3 आपके द्वारा कोई एक आर्टिकल हमने पढ़ा था, तो इसी ने हमको एक पोस्ट दिखाई है जो फेसबुक पर चल रही थी, और किसी प्रमाणित व्यक्ति ने उस पोस्ट को डाला था, तो हमको बताया कि महाराज जी ऐसा ऐसा होता है, तो उस पर हमने आप सबको केवल आगाज किया है, क्योंकि कोई भी एक कृत्य करता है तो पूरा साधु समाज बदनाम होता है। एक मछली मर जाती है तालाब की तो पूरा पानी गंदा हो जाता है। इसलिए हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो सत्य हो वो सामने आए, जो असत्य हो उसका विरोध हम सदा करते हैं। लेकिन ये भी बताइए कि योगी आदित्यनाथ जी ने जो आदेश दिया, कहा कि कांवड़ यात्रा के रूट पे जितनी दुकानें हैं सबको अपना नाम लिखना पड़ेगा, इस पर बहुत से लोगों को पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है, आप क्या कहेंगे? हमारी तरफ से तो अच्छा, देखिए, देश हित में, राष्ट्र हित में, समाज हित में, सनातन हित में कोई भी निर्णय होगा वो किसी भी पार्टी के किसी भी व्यक्ति द्वारा होगा, बागेश्वर पीठ इसका सम्मान करेगी और हम बेझिझक बोलेंगे, क्योंकि हम जागे हुए भारतीय नागरिक जी, और हमारा उद्देश्य सत्य का सपोर्ट करना है और हमें राजनीति से मतलब नहीं। हमारा उद्देश्य केवल और केवल हर हाल में सनातन के साथ में रहना है। उन्होंने जो कहा वो सही कहा, क्योंकि कई बार हमारी जो अनुष्ठान की पद्धति है, संस्कार संस्कृति की पद्धति है, उसमें कई बार कुछ विधर्मी लोग अपनी चालों को, जैसे अभी एक बहुत वायरल चल रहा है कि आमों के ऊपर गंदगी करते हैं, वो बाथरूम करते हैं, उसको फिर बेचते हैं, अब वो चल रहा है, लोगों के दिमाग में कोई तर्क आ रहा है, तो ठीक मैंने लिया उसके लिए बागेश्वर पीठ उसको साधुवाद देती है। कम से कम सत्य सामने आना चाहिए, वो किसी भी मजहब का हो, चाहे वो हिंदू हो, लेकिन वो विपक्षी लोग किसी भी मजहब, धीरेन जी ये भी कह रहे हैं कि दूसरे के रोजगार पे आप लोग चोट कर रहे हैं ऐसा करके। किस बात का रोजगार? नाम सत्य बताने में किस बात का रोजगार निपट रहा है? ये तो बेतुकी बातें हैं, कोई काम नहीं है तो फिर मीडिया में बने रहने के ये बयान बहुत अच्छे। लेकिन सोनू सूद जैसे कलाकार ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दुकानों पे केवल एक ही नाम लिखना चाहिए, वो मानवता का नाम है। देखो, मानवता का नाम, मानवता दिल में चाहिए, नाम में नहीं चाहिए। हम उनकी किसी भी बयान का जवाब नहीं देना चाहेंगे ताकि किसी भी प्रकार की राजनीति ना हो, और हम कंट्रोवर्सी खड़ी नहीं करना चाहते। हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं, बहुत प्रेम पूर्वक कहना चाह रहे हैं, मानवता दिल में चाहिए, सत्यता बोर्ड पर चाहिए, सत्यता बोर्ड पर चाहिए, सत्यता जवान पर भी चाहिए और कागज पर भी चाहिए, दोनों जगह सत्यता चाहिए। जीवन में भी सत्यता चाहिए और आपके कागज पर भी सत्यता होनी चाहिए। अब योगी जी से ये इंस्पायर होकर मध्य प्रदेश में भी मांग उठ रही है। आप चूंकि मध्य प्रदेश में बैठे हुए हैं छतरपुर में, इसलिए मैं पूछता हूं कि यहाँ पे जो कांवड़ यात्रा निकल रही है, आपके आसपास भी और नर्मदा जी से भी भारी संख्या में निकलेगी, तो क्या यहाँ पे भी ये नेम प्लेट वाली चीजें लागू हो जाए? निश्चित है, उसमें यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री हमारे बड़े ही लाडले हैं श्री मोहन यादव जी, निश्चित रूप से उज्जैन महाकाल में कांवड़ यात्री बहुत आते हैं, इसके लिए वो कोई ना कोई ठोस कदम उठाएंगे। अभी उठाया हो तो हमें जानकारी नहीं है, निश्चित रूप से उनको ऐसा करना चाहिए ताकि अनुष्ठान भ्रष्ट ना हो और सत्य सामने आवे किसकी दुकान। लेकिन ओवैसी जैसे लोग धीरेन जी कह रहे हैं कि ये जो है नाजी जर्मनी बनाना चाहते हैं, ये हिटलर बनना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ। हम किसी को वो आदमी बहुत विचित्र है, वो कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है, उन्हें कोई काम ही नहीं है बोलने के अलावा, कुछ करके तो नहीं, बोलते ही रहते हैं जी। तो उनका ये स्वभाव ही बन गया है। वो संसद में भी जय फिलिस्तीन कहते हैं, क्या कहोगे आप इसका दुर्भाग्य। लेकिन क्या ये हिटलर शाही है कि एक रूट पे आपने कुछ दिनों के लिए ये तय कर दिया? तो कुछ लोग कह रहे हैं ये संवैधानिक नहीं है, देश को संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। कोई हिटलर शाही नहीं है, भारत में धार्मिक स्वतंत्रता है, पर सत्य लिखने में क्या दिक्कत है भाई? हम धीरेन्द्र कृष्ण शुक्ल गर्ग हैं तो हमें बताने में क्या दिक्कत है? हम दूसरे बाप को बाप क्यों कहें, हमें ये बता दो। आप दूसरे बाप को बाप क्यों कह रहे हैं? अपने बाप को बाप कहो ना। ठीक है, लेकिन एक चीज और बता, क्या संविधान बिगड़ने वाली बात? जी, लेकिन एक चीज और धीरेन्द्र जी, ये बार बार कहा जा रहा है कि वहां तो कांवड़ यात्रा लगातार निकलती है, हर वर्ष निकलती है, अब तक ये नियम नहीं थे, क्या कोई चीज बिगड़ गई या कुछ गलत हो गया?
अब इस बारे में हमें नियम के बारे में पता नहीं है कि क्यों उन्होंने लागू किया, पर ये पता है कि लागू बहुत अच्छा किया। जी, अच्छा, एक बात बताइए कि अभी तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस संदर्भ में कोई बातचीत हुई है क्या, या आप संतों ने कोई आग्रह किया उनसे? हमारी कोई अभी चर्चा नहीं हो पाई, व्यस्तता हमारी बहुत ज्यादा है और हम अभी बाहर से आए हैं और लगातार जो है यहाँ पर आयोजन की व्यवस्था और लोगों से मिलना जुलना और उत्साह महोत्सव चल रहा है, इसमें हम व्यस्त हैं, इसलिए हमारी वार्ता नहीं हो पाई। पर दूरभाष से अगर बात होगी तो हम यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी को जरूर कहेंगे कि आपको भी लागू करना चाहिए। उन्होंने पहले ही दिन बल्कि बहुत स्पष्ट बयान दिया था, लाउड स्पीकर वाला, जिस दिन उन्होंने पद ग्रहण किया था और पहला आदेश यही लागू किया। जी, लेकिन आप अभी मुंबई होके आए, अंबानी जी की शादी में शामिल होके, आपकी तस्वीरें सबने देखी, तो अब ये बुंदेली लोग जो है बंबई तक आशीर्वाद बांट रहे हैं। वैसे तो आप दुबई, ऑस्ट्रेलिया सब जगह घूम रहे हैं, लेकिन वो तस्वीरें कुछ अलग थी, वो अनुभव जरा बताइए। बहुत अच्छा अनुभव था, भगवान की बहुत कृपा थी और सब निर्विघ्न संपन्न हुआ। और हमारे बड़े ही लाडले और चहेते हैं श्री अनंत जी और अंबानी जी, बहुत प्यारे हैं और उनका बड़ा स्नेह है और इनका स्नेह था कि आपको गुरु जी आना है। हम ऑस्ट्रेलिया में थे, उन्होंने हवाई जहाज भेज दी, संत भी पधारे, पर पूरे विश्व को उन्होंने सनातन संस्कृति के वैदिक परंपरा का परिचय कराया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के वो पात्र हैं। कई बॉलीवुड वालों ने विदेशों में जाकर के जर्मनी स्टाइल में, फ्रांस स्टाइल में शादियां करके और न जाने कौन सी संस्कृति को बढ़ावा दिया, पर कम से कम उन्होंने भारत में रह करके अपनी भारतीय संस्कृति को बढ़ावा तो दिया। इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र नहीं तो क्या होंगे। ठीक है, लेकिन एक चीज मैं और जानना चाह रहा था आपसे इसी विषय को लेकर कि क्या संतों को, महात्माओं को, खासतौर से शंकराचार्य जी भी वहां पहुंचे, बहुत सारे प्रश्न इसको लेकर भी उठे कि संत महात्मा क्या इस तरह से आशीर्वाद बांटेंगे, या जिसको लेना है वो धाम पे आए और आशीर्वाद लेवे। संत महात्मा जाते ना होते तो बात अलग, हम अपने राम जी तो जाते हैं, हम तो राम मंदिर में भी गए, हमें कोई शस्त्र भी बुलाता है, अगर व्यवस्था नहीं रहती वो व्यवस्था वो बना देता है तो हम चले जाते हैं। आप बुलाओ, आपके यहाँ हो कोई मंगल काज परिवार में तो भेज दियो गाड़ी, हम आ जाएंगे, हमें क्या दिक्कत। तो ये पक्की रही फिर महाराज, ये तो अब चील गाड़ी तो नहीं भेज पाएंगे आपको महाराज, वो चील गाड़ी तो नहीं भेज पाएंगे, लेकिन गाड़ी जरूर भिजवा देंगे। तो कहीं से बैलगाड़ी भेज दो। ठीक है, लेकिन एक जरा ये भी बताइए, अभी अखाड़ा परिषद में एक चर्चा हुई और उसमें बहुत से संतों के नाम आए, जिनको कहा गया कि ये फर्जी महामंडलेश्वर बन गए हैं या धर्म के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, उनको ब्लैकलिस्ट कर दीजिए महाकुंभ से। क्या आप इससे सहमत हैं? सही है, वो हमने पढ़ा था, उसमें जानकारी मिली, तो बहुत अच्छा निर्णय है। जो मंचों पर सनातन की जगह दूसरे धर्मों का प्रचार करते हैं, ऐसे जो कालनेमी स्वरूप में उन लोगों को दृष्टि उन्होंने करना चाहा, परंतु जिससे जगन्नाथ महाराज जी ने बहुत अच्छा कदम है। हमारा परिषद के अध्यक्ष भी है और वो हम सबके लिए सम्मानीय भी है, हमारे लिए तो अति सम्मानीय, उनका बड़ा स्नेह बना रहता है, बहुत अच्छा निर्णय है, हम इसके साथ हैं। लेकिन एक आप बाबा जी सबकी पर्ची निकालते हैं धीरेन्द्र जी, लेकिन एक डॉक्टर साहब बंबई के हैं, उन्होंने आपकी पर्ची निकाली है और वो कह रहे हैं धीरेन्द्र जी के बाल झड़ रहे हैं। मुझे तो हालांकि उड़ते हुए दिख रहे हैं आपके बाल, वो कह रहे हैं कि जो धीरेन्द्र जी के बाल झड़ रहे हैं और इनको जो है जल्दी सो जाना चाहिए, समय से नहीं सो रहे हैं। ये तो सर्व विश्व विदित है, ये कोई नई बात थोड़ी बताई है कि माता जी सोते कम है, मेहनत बहुत करते हैं, खाते कम है, काम ज्यादा करते हैं, समाज सेवा बहुत ज्यादा करते हैं और समय नहीं रहता। विश्व विदित बात है हमारे लिए। तो उनकी पर्ची भी निकलेगी क्या आपकी धाम से? अब हमारा काम नहीं है। कुछ लोग देखिए, वर्तमान में अभी एक नया ट्रेंड चल गया कि बागेश्वर बाबा का किसी विषय पर नाम ले लो तो अपना नाम हाईलाइट करने के लिए जी, तो बहुत अच्छा विषय चल गया। पर हमारी पर्ची को किसी गरीब आदमी को फ्री देख दे। अब बाल झड़ रहे हैं कि नहीं हमने पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हम काया और माया पर कम ध्यान दे रहे हैं। हम तो माधव पर और सनातन पर और हिंदू एकता पर और भेदभाव मिटाने पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। उनको कहिएगा कि ठीक ठाक सलाह भेज दीजिएगा, हम फॉलो करेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए भारत देश बड़ा गजब का है, सबसे ज्यादा ऑयल का प्रचार, सबसे ज्यादा हेयर स्पेशलिस्ट इस देश में और सबसे ज्यादा गंजे भी इसी देश में। थैंक यू वेरी मच कह दीजिएगा। धीरेन्द्र जी, लेकिन एक बात बताइए, एक बात आप बताइए कि ये जो इतना पहले आप ठठरी बांधने की सिलसिला आपने शुरू किया, आजकल धीरे धीरे घटा दिया है,
कि विवादों में कम फंसना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं घटाया, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं घटा रहे हैं। व्यस्तता बहुत है, विवादों में नहीं। अब क्या है, कुछ लोग अर्थ का अनर्थ निकाल देते हैं, हमारा वैसा कहना का उचित भी नहीं रहता। अब कुछ लोग अपने नाम के लिए और संतों को थोड़ा नीचा ना देखना पड़े, हमारे द्वारा कोई भूल ना हो गए, कोई अपराध ना हो गए, लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, कोई ऐसी वाणी ना निकले से किसी के मन को ठेस पहुंचे, सबका सम्मान होता रहे, इसीलिए वाणी को संयमित किया है। पर हम विनम्र हैं, कायर नहीं है, ये आप उनको बता दीजिए। लेकिन एक कर्नाटक सरकार का आज फैसला आया धीरेन जी, और उसमें उन्होंने कहा कि जो पहले उत्सव स्कूल के अंदर मन जाते थे, गणेश उत्सव हो गया, सरस्वती उत्सव हो गया, अब स्कूल की जमीन पे कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। ये आदेश कर्नाटक की सरकार ने निकाला, क्या कहेंगे आप? हमने इसको पढ़ा नहीं है ना हमने इसको देख पाए, अभी आपने ही सुनाया है और अब हम उचित अच्छे हम बता देंगे। अब अगर आपकी आज्ञा हो तो हम सेवा में लगे रहे, क्योंकि मंच पर ही बैठे बैठे हमने लाइव ठोक दिया है। जी जी, तो धीरेन जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन जी, आपके लिए जो पर्ची निकालने वाले डॉक्टर साहब हैं वो भी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप? धीरेन जी कह रहे हैं कि हम तो ये तो सब लोग जानते हैं हमारे बारे में। जय श्री राम महाराज जी। मैंने महाराज भैया धन्यवाद भैया, धन्यवाद आपका। और मैंने आपके कुछ फोटोज देखे थे आनंद अंबानी, उसमें ये दिखा था कि आपका ये वाला एरिया थोड़ा खाली हो रहा था, पीछे वाला, और इधर से भी मैंने देखा था कि थोड़ा सा, तो मैंने फिर मुझे लगा कि जैसे आप लोगों की पर्चियां देखते हैं देखकर कमाल तो नहीं हो गया, थोड़ा ठीक से देखो, हम बाल दिखा रहे हैं तुमको। और कभी हमको मिलो, ये मीडिया मत खेलो। अगर आपको लगता है हमारे हेयर घट रहे हैं तो यू कम बागेश्वर धाम। आई एम नॉट योर पर्सनल मीटिंग फॉर आई स्पीक इन इंग्लिश माय लिटिल डॉक्टर। मिलेंगे, बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे। बहुत धन्यवाद, आपने जो सलाह दी हम उसको मानेंगे और भारत के लोगों को मानना भी चाहिए। सिर्फ टाइमिंग बदलने के कारण निश्चित रूप से बाल झड़ते हैं, पतले पड़ते हैं, हम ये मानते हैं। इसलिए लोगों को समय पर सोना चाहिए, समय पर जागना चाहिए। और हमको राम काज की है बिन मोहि कहाँ विश्राम, हमको राम काज किए बिना विश्राम नहीं है डॉक्टर साहब। फिर भी जो तुम सलाह दोगे हम मानेंगे। लेकिन एक बात बताइए, ये गंजे भारत में इतने ज्यादा क्यों घूम रहे हैं, कारण और भी है क्या? महाराज जी, कारण तो बहुत है, वो अभी हम डिस्कशन नहीं करेंगे। मैं सिर्फ आपके बारे में देखने के बाद मुझे लगा था कि तो मैंने एक वीडियो बनाया जो लोगों के नजर। अच्छा, एक बात है, मैं एक चीज देख पा रहा हूँ धीरेन जी और अशोक जी, आपके बाल हमें कम दिख रहे हैं, धीरेन जी के तो खूब भरे पूरे दिख रहे हैं। मेरे बाल थोड़े गीले इसलिए ज्यादा दिख रहे हैं, ज्यादा। एक हमारे पास डॉक्टर आए थे, बोले हम हेयर डॉक्टर है, तो पीछे उनका कंपाउंडर खड़ा था। हमका ये कौन है? बोले कंपाउंडर। हमका पहले कंपाउंडर के बाल जमा दो यार, बुरा न मानो, फिर हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। धीरेन्द्र जी, मेरा हमारे पास जब कृपा आई थी तो सबसे पहले अर्जी हमने परिवार की लगाई थी। अब हम मंच पर बैठे हुए हैं, फिर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि सब लोग वहाँ हजारों लोग हैं। जरा दिखा दो सब जी, ये दिखा दो सामने का। तो ये सामने मंच पर बैठे अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, बिल्कुल। तो ये बाबा बागेश्वर की बात।